नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज जानते हैं आप लोग संडे है और संडे को मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाता हूं, लेकिन क्लासेस आप लोगों को बराबर प्रोवाइड की जाती है। हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं और बराबर करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाओ। सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए देखते हैं कि आज के सेशन में किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं और एक एक करके हम लोग जो है लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो बैचेज हैं स्टडी 91 के द्वारा जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हिंदी का बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, यूजी नेट का फर्स्ट पेपर। और यहाँ पर अगर ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो इस नंबर पर कॉल करिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह कहाँ है? यहाँ पर बड़ी संख्या को टारगेट बनाइएगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या कैसे लाया जा सकता है। आपको ये टारगेट बनाना है। अगर ये टारगेट आप लोग बना लेंगे तो आसानी से इसका आंसर किया जा सकता है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 120 कैसे लाया जाएगा ये आपको ध्यान देना है। तो अगर 25 में 5 का गुणा करा दे, अगर 25 में 5 का गुणा करा दें तो 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। आप सबको पता है 25 पंचे कितना होता है? 125। लेकिन हमको 125 नहीं लाना, 120 लाना है। तो 125 में 5 माइनस कर देंगे तो 120 मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार यहां पर भी वही काम करेंगे। अगर हम 23 में 7 का गुणा करा दें, अगर हम 23 में 7 का गुणा करा दें तो 7 त्रिका 21 के 1 आएगा। और इसके बाद 7 दूना 14, तो 14 और 2 कितना हो गया? 16, 161। और 161 में 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161 में अगर हम क्या करें, अगर यहां पर 7 घटा दें, क्योंकि यहां 5 था और यहां पर क्या है? 7 है। तो 11 में 7 जाएगा, कितना आएगा? 4, यहां बचेगा 5, तो यहां पर क्या आएगा? 154 आएगा। ये आप सब देख सकते हैं। तो 161 में 7 घटाया तो 154 मिल गया। अब हमको ये ध्यान देना है कि यहां पर वही कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो x में अगर हम 13 का क्या कर दें? मल्टीप्लाई करा दें। अगर x में 13 का क्या कर दें? मल्टीप्लाई करा दें। और इसके बाद यहां पर कितना मिल जाएगा? x में 13 का मल्टीप्लाई कराने के बाद 13 हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और बराबर किसके होगा? 156 के। बराबर किसके होगा? 156 के। ये आप सब देख सकते हैं। तो पहले हम 13 को उधर ले जाएंगे। तो 13 को जब उधर ले जाएंगे तो x गुणे 13 बराबर हो जाएगा, उधर जाके जुड़ेगा तो 6 और 3 कितना हो गया? 9, 5 और 1 6, तो 169। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का नम 13 और 13 त्रिका 39, 13 बार में कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 13। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 13। और 13 जिस ऑप्शन में होगा वही इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा 13। और जिन बच्चों ने पहले का 13 आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बढ़िया से किया होगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में ए अध्यापन पसंद करने वाले का प्रतिनिधित्व करता है, बी खाना पसंद करने वाले का प्रतिनिधित्व करता है, सी खेलना पसंद करने वाले का प्रतिनिधित्व करता है। कितने व्यक्तियों को केवल अध्यापन तथा खेलना पसंद है परंतु खाना बनाना पसंद नहीं है? तो पहले आपको इसको डिनोट करना पड़ेगा कौन क्या पसंद करता है। ए अध्यापन पसंद करता है। ए जो है किसका पसंद करता है? ए ऐसे व्यक्तियों को डिनोट करता है जिनको अध्यापन कार्य करना पसंद है, मतलब पढ़ाना पसंद है, हमारे जैसे। और इसके बाद कह रहा है कि बी खाना बनाना पसंद करता है। बी ऐसे लोग हैं जो खाना बनाना पसंद करते हैं। बी ऐसे लोग हैं जो खाना बनाना पसंद करते हैं। और इसके बाद सी खेलना पसंद करते हैं। सी क्या करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। ये आपको हो गया। सी खेलना पसंद करते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है। अब इसमें से आपको देखना है कितने व्यक्तियों को केवल अध्यापन तथा खेलना पसंद है। कितने व्यक्तियों को केवल और अध्यापन मतलब अध्यापन और खेलना पसंद है, अध्यापन करने के साथ साथ में खेलना पसंद है परंतु खाना बनाना नहीं। तो खाने के डायग्राम को पूरा हटा देंगे। अब देखेंगे अध्यापन और खेलना में कितना कॉमन है, तो 6। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा, तो यहां पर उसने कहा कि ऐसे कितने व्यक्तियों को केवल अध्यापन तथा खेलना पसंद है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें कि अध्यापन और खेलना की अगर बात किया जाए तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऐसे कितने व्यक्तियों को केवल अध्यापन तथा खेलना पसंद है?
कितने व्यक्तियों को केवल अध्यापन तथा खेलना पसंद है? तो अध्यापन तथा, तो यहां पर 21 को ले लें, इसके बाद 14 को ले लें और 6 को ले लें। यहां पर 21 को ले लें, 14 को ले लें और 6 को ले लें। तो 6 4 10 और 1 11, 2 1 3 और 1 4, 41। 41 का है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला आएगा। वैसे उसने कहा था कितने व्यक्तियों को केवल अध्यापन और तथा खेलना पसंद है परंतु खाना बनाना पसंद नहीं है। तो अध्यापन और खेलना और साथ में दोनों चीजें, तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा 41 और इस प्रश्न का दूसरे का तीसरा वाला, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका तीसरा वाला प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो आपको इस सीरीज का सही आंसर देना है और बताना है कि इस सीरीज का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों यहां पर 211, 215, 231, 267 और आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो 211 से 215 में जाना है, तो यहां 4 का डिफरेंस है, देख सकते हैं 11 4 15, और यहां पर 15 और 16, 15 और 16 कितना होता है, 31 होता है। और इसके बाद यहां पर 6 और 1 7, तो यहां पर कितना आएगा 36, 31 और 36 कितना होगा 6 1 7, 3 3 6 67। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो बाकी आगे आएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 7 4 कितना आएगा 11, 6 6 12 और 1 13, और 2 और 1 3, 2 331, और 331 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला, और जिन बच्चों ने तीसरे का चौथा वाला आंसर किया है निसंदेह उन सभी बच्चों का दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि यहां पर भी आप लोगों को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो तीसरे का अगर आप लोगों ने चौथा वाला आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि कर नहीं सकते थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिस प्रश्न आकृति के खाली स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। मतलब आपको इस पैटर्न को पूरा करना है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इस पैटर्न को पूरा कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि अगर इस पैटर्न को पूरा करना है तो इस पैटर्न का सही आंसर किस में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। तो दोस्तों आपको यहां पर सावधानी से आंसर बनाना है और तभी हम इस प्रश्न का सही आंसर कर पाएंगे, अन्यथा प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो चौथे का आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर है सेकंड वाले में। अगर इस वाली आकृति को यहां पर रखेंगे तो ये आकृति पूर्णतः क्या करेगी, अपने आप को कंप्लीट करेगी। एक यहां से लेकर यहां तक ये क्या करेगा, अपने आप को जोड़ेगा। आप सब ध्यान से देख सकते हैं, ये यहां से यहां तक लेकर अपने आप को क्या करेगा, जोड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको पहले हमें जोड़ना था और इसके बाद हमको जो है डिसीजन लेना था। तो एक लाइन यहां से यहां तक पूरी सीधी आएगी, इसमें ऐसा था नहीं, इसमें ऐसा था नहीं। अब यहां पर 2 और 3 बचता है, तो 2 और 3 में अगर डिसीजन लेना है तो ये जो लाइंस है, तो ये जो लाइंस है आपको ध्यान देना है। तो ये वाली लाइन यहां से यहां तक पूरा इधर कंप्लीट करेगी, ये आपको ध्यान देना है। और इसके बाद ये यहां से यहां पर इसको ज्वाइंट करेगी और इसके बाद यहां से यहां पर इसको ज्वाइंट करेगी। इस प्रकार की आकृति आप देख सकते हैं। तो यहां से इस प्रकार की आकृति और यहां पर ये आकृति यहां पर इसको यहां पर ज्वाइंट करेगी, ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा ये सेकंड वाले में जाएगा। यहां पर ये कोना इस साइड हो गया है तो ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और अगर आपने सेकंड वाले को हिट कराया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है ये आपको बताना है। तो यहां पर प्रश्न 11, ये प्रश्न में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है,
पूरा कंप्लीट प्रश्न नहीं बना है। ग्यारह, 17, 8, 5, 3, 15, 361, 729, 1225, 361, 729, 1225 और इसके बाद यहां पर आएगा 3, 7 और यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो ये आपका यहां से हटेगा क्योंकि यहां पर एक पॉइंट मिस कर दिया गया था। अब उसके अकॉर्डिंग आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। 11, 17, 8, 5, 3, 15। अब बताओ तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 361, 729, 1225 ये स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो 11, 5 को अगर जोड़ दिया जाए तो 11 को प्लस 5 को और प्लस 3 को जोड़ा जाए तो 11, 5, 16, 16 और 3, 19 और 19 का स्क्वायर होता है 361। बोलो मिला कि नहीं मिला। इसी प्रकार से यहां पर हम अगर 17 को और प्लस 3 को और 7 को जोड़ेंगे तो 17, 3, 30 और 7 कितना हो गया 27 और 27 का स्क्वायर होता है 729। ये बात आप लोगों को पता है। इसी प्रकार यहां पर 8 और प्लस 15 को जोड़ेंगे तो 8 और 15 और प्लस x और बराबर कितना आएगा 1225 आएगा। 15, 8, 23 और 23 और यहां पर आपको ध्यान देना है 1225 किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है। तो 8, 5, 15, 15 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 15, 8, 23 ये है 15 और 8 कितना होता है 23। 23 में हम कितना जोड़ दें 23 में हम कितना जोड़ दें तो अगर यहां पर 12 जोड़ दें तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 और 1, 3, 35 और 35 का स्क्वायर 5, 5, 25, 4, 3, 12, 1225। तो यहां पर क्या आएगा 12 और 12 कहां है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो यहां पर दोस्तों 12 आएगा। क्या आएगा 12। तो 3, 7, 12 तो सॉरी 8, 15, 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आएगा 35 और 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। तो यहां पर हमको 12 रखने की आवश्यकता थी तो 5 वे का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला सही आंसर होगा। तो देखो यहां पर मिस्टेक था उसको हमने सही कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो का पिट का आरो एरो और लेखपाल का जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी यहां पर। अगर इन बुक के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। अब बताना है कि इस रिपीटेड सीरीज का सही आंसर क्या होगा। करा के अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अगर इसको क्रमिक रूप से भरा जाएगा तो श्रृंखला पूरी हो जाएगी, आपको बताना है। तो पहले इसको ग्रुप में बांट लो। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। फिर मिस्टेक है, यहां पर फिर मिस्टेक है। तो यहां पर मुझे लगता है कि 2 स्पेस होने चाहिए। तो यहां पर फिर से मिस्टेक हो गया। देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। MN स्पेस PMNO स्पेस NOPM। तो यहां पर NOPM होगा, O होगा NOPM। और इसके बाद यहां पर क्या है, इसके बाद यहां पर और क्या रख सकते हैं NOPM स्पेस OP स्पेस OP। ठीक है, वहां पर E की जगह होता। अब देखो तो यहां पर MNO के बाद यहां पर है तो MNOP, यहां पर भी N1OP आएगा और यहां पर 2 स्पेस होने चाहिए थे। तो देखो OP और O, तो OPO किसमें है, किसी में भी नहीं है ना। MNOP तो यहां मिस्टेक है ना। MNOP फिर यहां पर आएगा MNOP। इसको पार्टीशन करेंगे MNOP और MNOP ये आएगा। तो पहले O रखा, फिर P रखा, फिर M रखा, फिर O रखा, फिर N रखा। तो OPMON, तो OPMN
OPMN, तो यहां से O हटाना पड़ेगा, फिर तो यहां पर M का स्पेस देना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। यहां पर तो O ऑलरेडी था ही ना, यहां पर तो O ऑलरेडी था ही, स्पेस में रखा थोड़ी गया है, तो इसको हम यहां से हटाना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा OPM और N, OPMN, तो OPMN कहां जाएगा? सेकेंड वाले में। क्यों? क्योंकि ये जो O है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो वाला O था, ये तो O ऑलरेडी रखा ही हुआ है ना, इसको थोड़ी काउंट करना है, इसको काउंट नहीं करना है ना, क्योंकि ईज रखा था, वो तो मिस्टेक हो गया था, तो यहां पर हमको रखना था। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा। तरह की X Y की बहन है, Y M की पुत्री है, M P की मां है, P Y का भाई है, T X की मां का भाई है, तो T का M से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि T का M से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। करा कि X Y की बहन है, तो X जो है बहन है किसकी? Y की, तो X बहन है Y की, तो इसको हमने बना लिया। X Y की बहन है, Y M की पुत्री है, जो Y है वो M की पुत्री है। अगर Y M की पुत्री है तो X भी पुत्र होगा, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। M P की मां है, तो M मां है किसकी? P की, तो इसका मतलब P भी इसकी संतान होगा, और P X और Y का भाई या बहन में से कोई एक होगा। P Y का भाई है, तो इसका मतलब P Y का भाई है तो पुत्र है। T X की मां है, तो M P की मां है, P Y का भाई है, P Y का भाई है, और T X की मां का भाई है, ये बोल रहा है। T X की मां का भाई है, तो T जो है X की मां का भाई, जिसका मतलब T जो है M का भाई है, तो T X की मां का भाई है, तो T का M से क्या संबंध है? तो आपको बताना है कि T का M से क्या संबंध है। तो T M का क्या है? भाई, और भाई कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 7वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा, और जिन बच्चों ने 7वें का चौथा वाला किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। करा कि 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और 1 असंगत है, तो असंगत संख्या का चयन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को बताइएगा कि इसमें से असंगत संख्या क्या हो जाएगी। 528, 196, 224 और 360 में से क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से असंगत संख्या चुनिए सभी लोग। तो दोस्तों अगर 528 की अगर बात करें, तो 528 की बात करें तो यहां पर ये होता है 23 का स्क्वायर अगर कर दें, 23 का स्क्वायर -1, 23 का स्क्वायर 529, और 529 में एक घटा देंगे 528, ये पूरा का पूरा 14 का स्क्वायर लिखा है। और 224 की अगर बात करें, तो 224 की अगर बात करें तो 224 किसका स्क्वायर होता है? 224 किसके स्क्वायर के नजदीक है? हमें पता है कि 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 के स्क्वायर में एक घटा देंगे 224। इसके बाद यहां पर आपको पता है 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 के स्क्वायर में अगर एक घटा देंगे तो यहां पर 360 मिल जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला, 528, 224, 360 स्क्वायर -1 किया गया है, लेकिन ये पूरा पूरा स्क्वायर रखा है, तो 8वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न सही होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है। तो बताइए यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। और ऐसे प्रश्न आप लोगों को करना आता है और मुझे उम्मीद है कि यहां पर किसी बच्चे का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहां से देखो, देखिए पहले छोटे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कर देंगे, 8 गुणे 2 16। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर भी 8 का डबल कर देंगे, 8 गुना 16, और 16 16 कितना आएगा 32, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 32। तो 9 का जो आंसर आएगा चौथा वाला, यहां पर त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा था, तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 32 निकल कर आएगी। और जिन बच्चों ने 32 आंसर दिया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, आशा करता हूं कि प्रश्न आप सभी लोगों ने सही किया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 2197 और 12167 और 343। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो 2197 होता है 13 का क्यूब, याद हो आप लोगों को, और ये होता है 12167, ये 23 का क्यूब होता है। तो यहां पर कितने का डिफरेंस है? प्लस 10 का डिफरेंस है। ये 7 का क्यूब होता है, तो यहां पर प्लस 10 का डिफरेंस करेंगे तो 10 और 7 कितना हो गया? 17। अब आपको पता यह करना है कि 17 का क्यूब क्या होता है, और जिन बच्चों को 17 का क्यूब याद होगा उन बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। तो 17 का क्यूब होता है 4913। 17 का क्यूब होता है 4913। अगर आप लोगों को क्यूब याद है तो प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं आई होगी। 10वें का आंसर चौथा वाला। कम से कम 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, और कम से कम 60 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर ये काम कर लेते हो तो जब ऐसे प्रश्न आप सबके सामने आएंगे आप विद इन सेकंड में करके आगे निकल सकते हो, लेकिन जब बेस तैयार नहीं करोगे तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहां देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच आप लोगों का प्रारंभ हो चुका है महाबचत ऑफर के साथ में, मात्र 1299 रुपए में। और अगर आप लोग जो है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है किसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटे जाने की विधि दर्शाई गई है। पुनः खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। ये आपका कागज है, पहले इतना था, फिर इतना, इसको फोल्ड किया, फिर इसको इतना फोल्ड किया, और यहाँ दो कट लगा दिए गए। तो अगर एक कट लगाया गया यहाँ तो एक कट यहाँ, तो यहाँ पर आएगा, और जब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे ये दोनों यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब देखते हैं किसका सही आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब तो मैंने बना दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा कौन सा वाला? पहला वाला। इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 11 का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समय का भी आपको ध्यान देना है कि कम समय में कितने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत आराम से चल रहे हैं और एग्जाम में फिर बाद में आप चिल्लाते हो कि सर समय कम पड़ गया। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। 68 छात्रों के एक बैच में 23 छात्र दो में से किसी भी खेल यानी क्रिकेट और स्क्वैश में भाग नहीं लेते। 17 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं। 24 छात्र क्रिकेट और स्क्वैश में भाग लेते हैं। केवल स्क्वैश में कितने छात्र भाग लेते हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अड़सठ छात्रों की कक्षा में 23 छात्र दो में से किसी भी खेल यानी क्रिकेट और स्क्वैश में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसने कहा कि 68 छात्रों के एक बैच में 23 छात्र दो में से किसी भी खेल यानी क्रिकेट और स्क्वैश में भाग नहीं लेते हैं। मतलब 23 छात्र ऐसे हैं जो किसी में भाग नहीं लेते, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 23 छात्र भाग नहीं लेते तो यहां पर 68 में हम 23 घटा देंगे। 68 में 23 घटाएंगे, 8 में 3 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा, और 6 में 2 जाएगा, कितना आएगा? 4। तो 45 छात्र ऐसे बचे यहां पर हमारे कि यहां पर जो खेल में भाग लेते हैं 45 छात्र। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न कहा 17 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं। उसने कहा और इसके बाद 24 छात्र क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में भाग लेते हैं। तो पहले आपको यह ध्यान देना है कि 17 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं और 24 छात्र क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में भाग लेते हैं। 24 छात्र क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में भाग लेते हैं। 24 छात्र क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में भाग लेते हैं और 17 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं। तो अगर 17 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं, 17 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं, तो यहां पर 24 में 17 घटा देंगे। तो 24 में 17 घटा देंगे तो स्क्वैश की संख्या निकल कर आएगी। तो 24 में 17 घटा देंगे तो यहां पर कितना निकल कर आएगा? केवल स्क्वैश में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर 7 विद्यार्थी ऐसे निकल कर आए, यहां पर केवल 17, तो 7 विद्यार्थी ऐसे निकल कर आएंगे जो क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में भाग लेंगे। यहां पर 7 विद्यार्थी ऐसे निकल कर आएंगे जो क्रिकेट और स्क्वैश क्या करेंगे? दोनों में भाग लेकर आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद कितने बच गए? तो यहां पर
केवल स्क्वायर्स की पूछ कर रहा था कि टोटल स्क्वायर्स में से कितने छात्र बचे हैं कि केवल स्क्वायर्स में भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके कितने छात्र बचेंगे, तो यहां पर आपके छात्रों की संख्या जो बचेगी 21। तो 21 छात्र ऐसे होंगे जो केवल स्क्वायर्स में क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। 21 छात्र ऐसे होंगे जो केवल क्या करेंगे, स्क्वायर्स में भाग लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना था, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर आएगा 12 का, ये चौथा वाला आएगा। 12 का क्या आएगा, चौथा वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर उसने प्रश्न में पूछा था कि केवल स्क्वैश में कितने छात्र भाग लेते हैं, तो यहां पर 45 छात्र बचते हैं और 45 में जब क्रिकेट और स्क्वैश दोनों मिलाकर 24 भाग लेते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान देना है 24 इसमें घटा देंगे तो 5 में 4 जाएगा 1 और इसके बाद 4 में 2 जाएगा 1, तो 21 आंसर बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें समुच्चय की संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के मध्य है। तो 11, 17 और 204 के रिलेशन को समझना है। तो बताइए यहां पर ऐसा क्या कर दिया जाए कि 204 आ जाए। तो दोस्तों अगर 11 में 17 का मल्टीप्लाई करा दें, अगर 11 में 17 का मल्टीप्लाई करा दें तो यहां पर कितना आएगा, 11 7 77 के साथ आएगा और इसके बाद 11 और 11 7 कितना आएगा 18, 187 और 187 में अगर 17 जोड़ दें तो 7 7 कितना आएगा 14, 14 के कितना आएगा 4 आएगा, 8 1 14 के कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिख लीजिएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 8 1 9 1 10 आएगा 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 1 2, तो 204 निकल कर आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर पहले दोनों का गुणा कराया, दूसरी संख्या को जोड़ दिया तो 204 मिल गया। अब आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में से अप्लाई कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर 12 में हम 21 का गुणा करा दें तो 12 एक अन्नम 12 के 2, 12 दुनाई 24, 12 के अन्नम 12 के 2 और 12 दुनाई 24, 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 में अगर हम कितना जोड़ दें 21 जोड़ दें तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 5 2 7 और 2 273 और 273 यहां मैच कर रहा है। तो 13 का जो आंसर होगा चौथा वाला, 13 का जो आंसर होगा चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहां पर ये प्रश्न चिन्ह है, आपको बताना है कि इस सीरीज का अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों यहां पर 50 में क्या कर दिया है, एक कम कर दिया, 50 में अगर एक घटा देंगे तो 49 आएगा, ठीक है ना। और यहां पर कितना जोड़ दिया है, तो यहां पर 4 जोड़ दिया है, यहां पर क्या कर दिया 4 जोड़ दिया है और इसके बाद यहां पर क्या किया जाएगा और यहां पर 9 घटा दिया है, तो 53 में 9 घटा दिया है और इसके बाद यहां पर 16 जोड़ दिया है, यहां पर 16 जोड़ दिया है, 6 4 10, 4 1 5 1 6 और इसके बाद यहां पर 49 घटा दिया है, 25 यहां पर क्या किया है, यहां 25 क्या कर दिया है घटा दिया है। तो जब 25 घटाएगा तो 10 में 5 जाएगा 5 और यहां पर कितना 5 में 2 जाएगा 3 35। तो यहां पर देख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो बारी आएगी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो माइनस के बाद प्लस, तो 6 5 11 और 3 3 6 और 1 7, यहाँ 71 आएगा और 71 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा सेकंड, तो माइनस प्लस का था लेकिन स्क्वायर के रूप में यहां पर डिफरेंस उत्पन्न कर रहा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत हैं जबकि एक असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को बताना है कि इसका असंगत क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर याद ध्यान से देखें तो 1 और 4 5, 5 4 9 और 9 4 कितना हो गया 13। यहां पर 4 4 का डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखें तो 5 4 9 और प्लस 9 4 कितना हो गया 13। 19 और 3 कितना होता है 22 और 22 और 4 कितना हो गया 26, 26 और 4 यहां पर 30 होता है, तो यहां पर 3 हो गया है। 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30 हो जाएगा। इसके बाद 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15, तो कहां अंतर आएगा सेकंड वाले में। तो 15 का जो आंसर होगा सेकंड वाला, और जिन बच्चों ने 15 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं दोस्तों, साइंस के 3 पार्ट हैं और साथ में सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ गया है। तो आज हमने 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला को बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये श्रृंखला
सॉरी। तो यहां पर ये श्रृंखला आप लोगों को बढ़िया से समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।